ट्रंप ने भारत पर फोड़ा 50% का टैरिफ बम। भारत ने अमेरिका को दिखाई आंख। विपक्ष ने भी खूब सुनाया। जब यूएस टैरिफ लगाया उसके बाद जो स्टेटमेंट आई एमईए की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे और थ्रेटनिंग टोन हमारे साथ काम नहीं करेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं न कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है, क्योंकि अभी जानकारी बहुत नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत दुनिया में सबसे मजबूत दिखाई देगा देश। छोड़ेंगे तब मरेंगे। ये जिस तरीके से ये बीज बो चुके हैं, और चूंकि अमेरिका का किसी के साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता है, और रूस जब आंख दिखाएगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और रूस को सबसे ज्यादा इकोनॉमी भारत के व्यापार से मिलती है, तो 50% जो टैरिफ इन्होंने लगाई, तो इससे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है वो समाप्त होगी, कोलैप्स कर जाएगा। भारत में की स्थिति क्या है? और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है, और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अदानी की पूरी गर्दन अमेरिका के हाथ में है। कल ही अदानी ने अपने एक पोर्ट से चेयरमैनशिप से रिजाइन किया है। दूसरी चीज, उनको यह भी जानकारी है हमारे भारत को कि जो एनएसए है उसकी पूरी जांच वो ले लिया अपने हाथ में। कनाडा के बाद कनाडा से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कनाडा था और कनाडा से भी मेरा रिश्ता खत्म हो गया, और एनएसए भी का गर्दन उनके मुट्ठी में है। तब तो वो लगातार हम पर हमला कर रहा है। अमेरिका मेरी कमजोरी को देख करके सारे हमले कर रहे हैं, और इनकी कमजोरी अदानी है। तो अदानी के कारण भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खत्म होते जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.